स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा यदि आप लोग मेरा नंबर सिस्टम पर बना हुआ इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें, जिससे एक्सरसाइज को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इंट्रोडक्शन को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं या प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में ओनली 4 सम्स हैं, 1 बाई 1 हर सम्स को हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन 1 दिया हुआ है आपका, is 0 a rational number? Can you write it in the form p upon q where p q are integers and q not equal 0? क्या मतलब है, वो क्या कह रहा है? वो बोल रहा है क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म p अपॉन q? क्या इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर p और q दोनों एक इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल 0 है? सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यस। रीजन भी बताना है हमको कि यस क्यों, क्योंकि कैन यू राइट इन द फॉर्म p अपॉन q, क्योंकि 0 को हम 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 ही होता है। लिख सकते हैं हम इसको, क्या लिख सकते हैं? 0 अपॉन 1। देखें हम चेक भी कर लें, 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0, 0 अपॉन 2, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर बन गया, इज इक्वल टू 0, 0 अपॉन 7 लिखते हैं तो भी हमारा 0, कोई इंटीजर लिखते हैं 0 अपॉन -3 लिखते हैं देन 0, तो आंसर क्या आएगा? यस, बिकॉज वी कैन राइट 0 वी कैन राइट 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन 1। ओके, ये हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? 0 अपॉन 1 भी 0 होता है, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 7, 0 अपॉन -3, कुछ भी करते हैं आंसर 0 ही रहेगा। ओके, क्वेश्चन 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर 3 एंड 4। इस सम्स को करने के लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं, बड़ा इजी तरीके से करेंगे इस सम्स को। सबसे पहले हमने 3 रख लिया, थोड़ा स्पेस देकर फिर हमने 4 रख लिया। कितना बिटवीन कितने नंबर मांग रहा है? 6 नंबर मांग रहा है, तो 6 से बड़ा कोई भी नंबर हम रख लेंगे। 6 से बड़ा सपोज हमने 7 रख लिया, 7 ऊपर रख लिया, 7 नीचे रख लिया। इसी तरीके से 7 यहाँ पर ऊपर रख लिया, 7 नीचे रख लिया। ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 7 3 जा 21 अपॉन 7। ये कितना हो गया हमारा? 7 4 जा 28 अपॉन 7। ठीक है, 21 अपॉन 7, 28 अपॉन 7, इन दोनों के बीच में कितने नंबर आते हैं? नंबर 1 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7। 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर मांगे थे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। बिल्कुल सेम प्रोसेस से करेंगे। 3 अपॉन 5 हमने रख लिया, थोड़ा सा स्पेस दिया, 4 अपॉन 5 रख लिया। कितना नंबर मांगा है उसने? 5 रेशनल नंबर मांगा है, तो 5 से बड़ा कोई भी डिजिट हम यहां पर डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 कर लिया, 6 का ऊपर 6 का नीचे, 6 का ऊपर 6 का नीचे। कितना हो गया? 6 3 जा 18 अपॉन 5 6 जा 30, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। 18 एंड 24 दोनों के बीच में डिनोमिनेटर तो सेम है, 18 और 24 के बीच में कितने रेशनल नंबर आते हैं? 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, 23 अपॉन 30। 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर मांगे हैं, 5 रेशनल नंबर हमारे आ गए, आंसर हो गया। क्लियर? हमारे समझ में आ रहा है? यहां पर अगर कोई 6 ना रखकर 5 से बड़ा, मैंने बोला 5 से बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे, 7 रखें, 8 रखें, तो हमारे आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। बट हम जानते हैं कि दो नंबरों के बीच में इन्फिनिटीज नंबर होते हैं, आंसर सारे सही होंगे। हो सकता है आंसर शीट से मैच ना करें, हमारा आंसर कुछ और आए, तुम्हारा कुछ और आए, क्योंकि हम यहाँ पर अपने
5 से बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे तो बहुत सारे नंबर निकल कर आते हैं। आंसर दोनों ही कंडीशंस में ठीक रहता है। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया क्वेश्चन 3। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन 4 कह रहा है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें हमको ट्रू और फॉल्स बताना है। यदि ट्रू है तो ट्रू लिखना है, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है, लेकिन उसका रीजन भी बताना है। अगर ट्रू है तो भी रीजन बताना है, फॉल्स है तो भी रीजन बताना है। वो कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट में, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्यों हो जाएगा भाई ट्रू? क्योंकि नेचुरल नंबर हम जानते हैं अच्छी तरीके से 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इन्फिनिटीज तक जाता है, और होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है और वो भी इन्फिनिटीज तक जाता है। यानी कि होल नंबर के अंदर सारे ही नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर होते हैं। बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो, जैसे 1 2 3 ये हमारे सारे नेचुरल नंबर होते हैं, बिलोंग्स टू द कलेक्शन, बिलोंग्स टू द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। क्योंकि होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर के जो कलेक्शन होता है वो सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन होता है, इसलिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्लियर है? दूसरा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर, इंटीजर से जानते हैं पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। होल नंबर में तो नेगेटिव नंबर नहीं होता है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा फॉल्स। क्यों हो जाएगा फॉल्स? बिकॉज नेगेटिव नंबर, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, आर नोट कंसिडर्ड इन होल नंबर, आर नोट कंसिडर्ड ऑफ इन होल नंबर। समझ में आ गया? नेगेटिव नंबर होल नंबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटीज तक जाते हैं। नेगेटिव नंबर में तो -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटीज तक जाएगा, तो नेगेटिव नंबर भी होता है, और नेगेटिव नंबर होल नंबर तो नहीं हो सकता है। तो हमारा बात क्लियर हो गया कि एवरी इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकता है। क्लियर? चलिए हम तीसरा क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। क्या हर रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है? नो, इसका भी आंसर क्या जाएगा, फॉल्स जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज नंबर, बिकॉज नंबर लाइक मान के चलिए, लाइक 3/2 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। बट नोट अ होल नंबर, बट नोट अ होल नंबर। ये क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है, रेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर तो 1/2 3/4 5/7 6/8 ये सारे रेशनल नंबर होते हैं, और होल नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है, वो तो सीधा 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटीज तक जाता है। समझ रहे हैं हम बात को अच्छी तरीके से? हमारे समझ में आ रहा होगा कि रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है। इस एक्सरसाइज में 4 सम्स थे, और ये एक्सरसाइज हमारी क्लियर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा सभी के। हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 को। क्वेश्चन 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमको बताना है कि हमको जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये स्टेटमेंट ठीक हैं, ट्रू हैं या फॉल्स हैं, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर।
वो कह रहा है कि हर रेशनल नंबर क्या रियल नंबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि मैंने बताया था कि रियल नंबर जो भी होते हैं वो रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज, सीधा सा लिख दें, बिकॉज क्या लिखेंगे हम, बिकॉज रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। इरेशनल, ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रहा है कि रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का कलेक्शन होता है। क्लियर है हमारे बात। क्वेश्चन 2 कह रहा है वो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। बात को समझें, वो कह रहा है कि नंबर लाइन का हर पॉइंट, एवरी पॉइंट रूट एम की फॉर्म में होता है, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्यों हो जाएगा, इसको हम नंबर लाइन पर समझ लें अच्छे से। जैसे ये नंबर लाइन है, ये हमारा 0 हो गया, राइट हैंड पॉजिटिव नंबर चलता 1 2 3 इस तरीके से, और यहां नेगेटिव नंबर चलता है -1 -2 -3। तो हमको समझ में आ रहा है कि इधर के ये नंबर, ये तो हमारे रूट की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट can be the square root of any natural number. नेचुरल, हमारे बात समझ में आ गया होगा कि नंबर लाइन पर, अगर वो क्या कह रहा था, नंबर लाइन पर हर पॉइंट रूट एम की फॉर्म में होता है। तो हम देख रहे हैं कि नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये तो रूट एम की फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये तो नहीं होते, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये ऑप्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है बात। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। तो इसका आंसर तो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फॉल्स ही होगा, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, पहले क्वेश्चन में बोला था कि रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो यहां पर रेशनल नंबर आर आल्सो प्रेजेंट इन द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, तो हम यहां पर लिख देंगे फॉल्स, बिकॉज रेशनल नंबर आर आल्सो present in the collection of real number, which is not in irrational number, क्लियर है, हमारा बात क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 2 है हमारा, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, सभी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है क्या। इफ नोट, यदि नहीं तो गिव एन एग्जांपल्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट का हमको एक एग्जांपल देना है जो कि रेशनल नंबर हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वही नो। क्यों हो जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, स्क्वायर रूट
of every positive integer is not always an irrational. एग्जाम्पल पर समझ लें इस बात को, एग्जाम्पल पर समझ लें। जैसे मान के चलो पहला एग्जाम्पल है, √4 दिया हुआ है, √4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, 2 होती है, तो ये तो रेशनल हो गया। क्या हो गया, रेशनल हो गया। नंबर 2, अगर √9 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू 3 होती है, ये भी रेशनल हो गया, तो ये तो रेशनल नहीं होता है, इसलिए हमने क्या कहा कि ये नो, किस में जाएगा, नो में जाएगा। क्लियर है, हमारे बात समझ में आ रहा है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इरेशनल नहीं होते हैं भाई, ये तो रेशनल भी हो सकते हैं। √4 की वैल्यू 2 जानते हैं रेशनल नंबर होता है, √9, √16, √25, ये सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, रेशनल तो नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमने आंसर क्या लगाया है, नो। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें √5 को नंबर लाइन पर शो करना है। अभी तक हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके के डिजिट को नंबर लाइन पर शो किया है, नेगेटिव नंबर को, इंटीजर्स को शो किया है, लेकिन रूट वाले नंबर को किस तरीके से शो करते हैं वो आज हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि √5 को कैसे रिटर्न कर सकते हैं। √5 का मतलब, जैसे √5 दिया है तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं हम 4+1 लिख सकते हैं ना, और 4+1 का मतलब क्या हो गया, 4+1 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर +1। अब इस चीज को नंबर लाइन पर थोड़ा सा समझें तो हमारे बात क्लियर समझ में आ जाएगा। नंबर लाइन पर समझते हैं, थोड़ा मोटा मोटा करके दिखा देते हैं। सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन खींच लिया, ठीक है, हमने एक पॉइंट दे दिया इसमें 0। क्लियर है, यहां पर हमने ये ले लिया, सपोज इसको हमने 1 यूनिट माना, ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया, इतने डिस्टेंस पर 1 यूनिट ले लेंगे हम। क्लियर है, ठीक है, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट। क्लियर है, अब हमने क्या लेना है, 2, ठीक है, +1। तो 1 जो लेना है वो हमने इस पॉइंट पर, जितना 1 यूनिट हमने डिस्टेंस लिया है वही लेंगे, और यहां पर 90 डिग्री पर हम एक लाइन खींच देंगे, डी से खींचेंगे, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री, ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम, सपोज हमने नाम दे दिया इसको Q, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने P, और OP को मिला देंगे। क्या करेंगे, OP को मिला देंगे, ठीक है। अब यहां पर हम पाइथागोरस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ये हमारी 2 यूनिट है, ठीक है, ये हमारी 1 यूनिट है, ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो पाइथागोरस सभी बच्चे जानते हैं, सभी ने पढ़ा है पाइथागोरस के बारे में। तो पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस में OP का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के ऐड के बराबर होता है। तो PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, यही रहेगा ना। तो PQ का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। देखें हमारा यही आ रहा है ना, 1 + 4, यही आ रहा है ना, ठीक है। तो OP कितना हो गया हमारा,
ओपी का स्क्वायर कितना हो गया 5, जब स्क्वायर हटाएंगे तो ओपी कितना हो जाएगा √5, ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा √5। क्लियर है। ओ को, ओ से पी का डिस्टेंस कंपास में लोड करेंगे, ध्यान दें, ओ को सेंटर लेंगे और ओ से पी का डिस्टेंस कंपास में लोड करेंगे ये, और जहां से हम यूं करके गिरा देंगे। क्लियर है। यहां से का लोड किया हमने, कंपास नहीं है सॉरी मेरे पास, तो यहां से ओ को सेंटर लेकर ओपी डिस्टेंस लोड करके और यहां से नीचे गिरा देंगे नंबर लाइन पर। सपोज ये गिर गया हमारा, ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा सपोज आर। तो ये ओ आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, ओ आर हमारा रिप्रेजेंटेड √5, क्या कर रहा है √5, ये ओ आर। हमारे बात समझ में आ रहा है, क्लियर अच्छे से। फिर एक बार अगेन दोबारा से समझ लेंगे। √5 को नंबर लाइन पर शो करना है तो 5 को कैसे लिख सकते हैं 4+1। 4+1 क्यों लिखा, 4+1 हमने इसलिए लिखा कि 4 2 का स्क्वायर होता है, +1 5 हो गया। एक नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन पर हमने एक एक यूनिट, यानी कि हमने 2 सेंटीमीटर को एक यूनिट ले लिया है, ठीक है ना। तो एक यूनिट में हमने 2 सेंटीमीटर लिया है, तो एक यूनिट ये हो गया, एक यूनिट ये हो गया। क्लियर है। अब क्यू पॉइंट पर हमने 1 यूनिट और ले लिया, ठीक है ना। तो ओ पी क्यू क्या है, पी क्यू एल्टीट्यूड है ओ क्यू पर, ठीक है, 90 डिग्री है, मिला लिया हमने, ओपी को मीट कर लिया। ओपी क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया, ओ क्यू एल्टीट्यूड हो गया, और वो पी क्यू एल्टीट्यूड हो गया और ओ क्यू बेस हो गया, ठीक है। ट्रायंगल क्या बन गया हमारा, ट्रायंगल बन गया हमारा ओ क्यू पी, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ क्यू पी। ओ क्यू पी में पाइथागोरस लगाया तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, वैल्यू डाल दिया। ओपी की वैल्यू कितनी आ गई √5, यानी कि ये हाइपोटेनियस हो गया √5 हमारा। कंपास में ओ को सेंटर लेकर ओपी डिस्टेंस लोड करके नंबर लाइन पर गिरा देंगे। सपोज ये आर पॉइंट पर आकर गिरता है तो हमारा ओ आर क्या हो गया √5 हो गया। ये नंबर लाइन पर शो करने का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन 1 2 3 मैंने, अगला 4th क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी नहीं है, एग्जाम मतलब का नहीं है ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 तक ही हमने कराया है। अगर सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और क्वेश्चनों को रिवीजन कंटिन्यूअस करते रहेंगे। अगर हम अपने आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज हमारा बहुत अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करें, मैं उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करूंगा, ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज, जिसमें कि क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ईच हैज। हमको ये रेशनल नंबर दिए 36/100, 1/11, 4/1/8, 3/13, 2/11 एंड दिस। हमको ये बताना है कि ये नंबर कौन से हैं, टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, कौन सा नंबर है। तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर में जो कोई नंबर हमको दिया हुआ है, अगर उस नंबर के अंदर जैसे 36/100 दिया है तो 36 में 100 का हम डिवाइड देकर देखेंगे, और अगर रिमाइंडर हमको 0 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है ना। बात आ रहा है समझ में। इस तरीके से हम चेक करते हैं। अगर मान के चलो रिमाइंडर 0 नहीं आता और नंबर बार बार रिपीट होकर वही चलता है तो वो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। ये सारी चीज़ तो हमको जब डिवाइड देंगे तभी पता लगेगा। तो चलिए चेक करते हैं इसको। 36/100, 36 में 100 का डिवाइड देकर देखेंगे हम कि क्या हो रहा है। 36 में 100 का हमने डिवाइड दिया, क्लियर है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 100 3 जा 300, 60 आ गया, 0 बढ़ाया, 100 6 जा 600। रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया ना यहाँ पर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 36/100 को
हम लिखेंगे 0.36। ये हमारा फिनिश हो गया, आगे नहीं गया, आगे नहीं गया, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन से। हमारा आ गया समझ में अच्छे से, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा वाला हम चेक करेंगे, जैसे हमें दिया हुआ 1/11, 1/11 यानी कि 1 अंदर रखेंगे, 11 बाहर रखेंगे, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, अभी भी नहीं जा रहा है, 0 बढ़ाकर हमने फिर बढ़ा लिया, तो 11 9 जा 99, फिर 1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब यही कंडीशन हमारा रेगुलर चलने वाला है। क्या चलने वाला है, रेगुलर चलने वाला है, क्योंकि हम क्या करेंगे इसको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.09 का बार, क्योंकि अगर आगे चलाएंगे तो यही हमारा चलेगा, 09 09 ऐसे ही आगे तक जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 0.09, क्या हो जाएगा 0.09 आ रहा है हमारे समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है। इस तरीके से अगला दिया हुआ है हमको 4/1/8, कितना दिया हुआ है, 4/1/8, 4/1/8 कितना हो गया, 8 4 जा 32 और 1 33/8 हो गया। क्लियर है। अब हम 33 में 8 का डिवाइड देंगे, 33 में 8 का डिवाइड देंगे, 8 4 जा 32, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 1 जा 8, 2 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया, 8 2 जा 16, 4 0 बढ़ाया, 8 5 जा 40। जहां देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, ठीक है ना। 4.125 कितना आ रहा है, 4.125। ये हमारा फिनिश हो गया। फिनिश हो गया का मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग मतलब तो क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसेस। समझ में आ गया हमारा, अच्छी तरीके से हमारे बात समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हम डिवाइड देकर इसको चेक कर लेंगे, जैसे 3/13 कितना है, 3/13, तो 3/13 का क्या आएगा, 3/13 का आएगा आपका, डिवाइड देकर हम निकाल लेंगे 0.23079, ठीक है ना, का बार। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंसेस, ठीक है। इसी तरीके से 2/11 का क्या हो जाएगा, 2/11 का अगर हम निकालते हैं तो 0.18, ठीक है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। 329 का क्या हो जाएगा, 329/400, 329/400 का हो जाएगा हमारा 0.8225। ये हमारा खत्म हो गया। क्लियर है। 18 का, सॉरी ये बार लगाना बार है, 0.8225 ये खत्म हो रहा है, तो हमारा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। समझ लें अब अच्छे से, हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को किस तरीके से चेक करते हैं, हमने डिनोमिनेटर को चेक कर लेना है। डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं, और अगर फैक्टर में 2 का फैक्टर आता है 2/2/2/2, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। 5 का फैक्टर आता है 5 × 5 × 5 × 5, तो वो टर्मिनेटिंग होगा।
और अगर 2 और 5 दोनों का आता है, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, तो भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर मान के चलो 2 के साथ 2/3 आता है, 2/4 आता है, 2/5, 6, 7 इस तरीके का आता है, अदर कोई दूसरा आता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। हमारी बात समझ में आ गया। जैसे 100 के हमने फैक्टर किए, तो 100 के फैक्टर क्या आएगा, 2 5 जा 10 0, 2 25, 5 5 जा और 5 बन जा। तो इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, इसके फैक्टर 2 और 5 आ रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। अब 13 दिया हुआ है हमारा, तो 13 का फैक्टर 13 इंटू 1, यहाँ 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा ही जाएगा। क्लियर है ना। क्वेश्चन 1 हमारे अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 कह रहा है वी नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 का बार। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल्स एक्सपेंशंस ऑफ 2/1, 3/2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। क्या कहना चाह रहा है वो कह रहा है हम जानते हैं कि 1/7 का वैल्यू ये होता है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ, क्या हम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस 1/7 की वैल्यू यदि दी हुई है तो विदाउट एक्चुअली डिवीजन मेथड, डिवीजन लॉन्ग डिवीजन यूज नहीं करना है हमको, केवल इस वैल्यू के आधार पर इनका वैल्यू निकालना है। तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, सॉल्व करते हैं। यस, कैसे निकाल सकते हैं भाई, 1/7 का हमको वैल्यू दिया हुआ है 0.142857, यही दिया हुआ है। देन 2/7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2/7 का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 1/7, यही हुआ ना। और 2 इंटू 1/7 मतलब 2 तो ये आ गया, और 1/7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको, दिया हुआ है 0.142857, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.285714 का बार। क्लियर आ रहा है समझ में। इसी तरीके से 3/7 का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 1/7 का वैल्यू तो वही रहेगा 0.142857। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0.428571 का बार। क्लियर है, हमारे बात समझ में आ रहा है। इसी तरीके से हम 4/7 का वैल्यू निकालेंगे, 4/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/7, सेम उसी प्रोसेस से चलेंगे हम। 4 इंटू 1/7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.142857, कितना हो जाएगा हमारा 0.571428 का बार। क्लियर है। इसी तरीके से 5/7, 5 इंटू 1/7, 5 1/7 का वैल्यू वही रहेगा 0.142857, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा 5/7 हमारा हो जाएगा 0.714285 का बार, ठीक है। ये सारा बार है, हमें बार दिया हुआ है 1/7 का, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारा 6/7, तो 6/7 का कैसे, 6 इंटू 1/7, प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, इज इक्वल टू 6 इंटू 0.142857 का बार। क्लियर है, कितना हो जाएगा 0.857142, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन 2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हमने कोई भी डिवीजन यूज नहीं किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड कोई यूज नहीं किया।
जो हमको वैल्यू 1/7 का दिया हुआ था उस वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया और हमने डायरेक्ट वैल्यू निकाल लिया। क्लियर है? हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर P upon Q where P, Q are integers and Q not equal 0। हमको नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों को हमें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है जहां P और Q दोनों इंटीजर्स हैं और Q नॉट इक्वल 0 है। क्लियर? हमारे समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो हम यहां क्या करते हैं, हमको दिया 0.6 का बार दिया हुआ है, ठीक है? तो हम यहां सॉल्यूशन हम यहां लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.6, ठीक है, का बार है ये, ठीक है ना? बार दिया हुआ है, बार का मतलब हो गया हमारा 6 इस तरीके से रिपीटिंग चल रहा है, ठीक है ना? जब हमने देखा कि एक नंबर पर बार दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है 0.6 का बार, जब एक नंबर पर बार दिया गया होता है तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 2 नंबर पर बार दिया होता तो 100 का मल्टीप्लाई करते, 3 नंबर पर दिया होता तो 1000 का मल्टीप्लाई करते। क्लियर है? तो एक नंबर पर दिया हुआ है तो हमने मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, ठीक है ना? मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड क्या हो गया? ये हो गया 10x इज इक्वल टू, जब इधर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कहां आ जाएगा, एक नंबर इधर आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में डेसिमल राइट हैंड को चलता है। 10, 100, 1000 इस तरीके के मल्टीप्लाई होते हैं, तो क्या हो जाएगा 6.666 इस तरीके से, ठीक है? तो ये था हमारा क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट और ये था इक्वेशन सेकंड, ठीक है? सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से फर्स्ट वाले को, x इज इक्वल टू 0.666। क्लियर है? ये फर्स्ट वाला हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट, ठीक है? माइनस 10x में से x जाएगा तो 9x होगा, और जहां लेस करेंगे हम तो यहां कितना आ जाएगा 0.0006, ठीक है? x इज इक्वल टू 6/9। क्लियर है? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2/3। देख रहे हैं P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया ये। 0.6 के बार को क्या लिखेंगे हम 2/3। क्लियर है हमारा? ठीक है? सेम इसी तरीके से ये फर्स्ट था हमारा। सेकंड क्या है? सेकंड हमको दिया हुआ है 0.47 का 7 पर बार है, केवल 7 पर बार है, ठीक है? तो यहां हमने क्या लिखना है, लेट x इज इक्वल टू 0.4777, ये चलेगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे बोथ साइड, ठीक है? मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, ठीक है? मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये पॉइंट हमारा यहां आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4.777, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को लेस कर देंगे तो x इज इक्वल टू 0.477, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया है हमने। क्लियर है? जब सब्ट्रैक्ट का तो क्या होगा, 10x में से x लेस किया 9x आ गया, ठीक है? 7 में से 7 0 0, 7 में से 4 लेस किया 3, और यहां आ जाएगा 4। क्लियर है हमारा? तो 9x इज इक्वल टू 4.3, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.3/9, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा 43/90, कितना आ जाएगा 43/90।
90 और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको थर्ड वाला क्या दिया हुआ है? थर्ड वाला दिया हुआ है 0.001 का बार। क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे हम x इक्वल टू 0.001 इस तरीके से रिपीट चलेगा और ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर देख रहे हैं कि 3 नंबर पर बार दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई बाई 1000 होगा बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड। जब मल्टीप्लाई करा हमने तो क्या हो जाएगा 1000x इक्वल टू, जब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 पॉइंट कहां आ जाएगा, जहां आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1.001 ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x इक्वल टू 0.001, ठीक है ना, 0.001 कर दिया सब्ट्रैक्ट। 1 में से 1, ये तो 999x इक्वल टू 1 में से 1 0 0 0 1, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया 1/999। कितना आ गया 1/999x, आंसर हो गया हमारा। यहां पर हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? चलिए उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन 4 कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.99999 रिपीटिंग इन द फॉर्म P अपॉन Q। हमें 0.999 को एक्सप्रेस करना है P अपॉन Q की फॉर्म में। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? क्या इसके आंसर को देखकर आप सरप्राइज होते हैं? विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट, अपने क्लास टीचर से, क्लास टीचर के साथ, क्लासमेट्स के साथ कुछ सरप्राइज होता है आपको इसका आंसर देखकर। डिस्कस व्हाई द आंसर्स मेक सेंस, हमको इसके आंसर्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। लेट x इक्वल टू 0.999 हमने ले लिया, तो 999 हमको कंटिन्यूअस रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.9 का बार लिख सकते हैं। अभी क्वेश्चन 3 में जैसा कि हमने किया था P अपॉन Q की फॉर्म में बार वाले नंबरों को सॉल्व किया था, सेम उसी प्रोसेस से इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या सरप्राइज मिलता है हमको। मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, क्योंकि एक नंबर पर बार लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे बोथ साइड में। क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू एक नंबर का 10 का मल्टीप्लाई है, पॉइंट जहां आ जाएगा क्या हो जाएगा 9.99। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट लेस कर देंगे तो x इक्वल टू 0.99 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ये इक्वेशन फर्स्ट है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है, क्या हो जाएगा 0.099x, तो x इक्वल टू 9/9, 9 बन जा 9। ये क्या हुआ x इक्वल टू 1 आ गया ये तो, जबकि हमको वैल्यू क्या 0.9999 दिया हुआ था। तो यहां हम क्या कहेंगे, यहां हम कहेंगे यस वी आर सरप्राइज्ड टू गेट एन इंटीजर्स 1। ठीक है, और ज्यादा इसमें और नहीं करना है, काफी है हमारा। कहने का मतलब हमको जो नंबर दिया हुआ था वो दिया था 0.999। जब इसको हमने रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा P अपॉन Q की में, तो ये तो आंसर हमको 1 प्राप्त हो रहा है, ये एक सरप्राइज हो रहा है, इसमें और कोई खास चीज नहीं है। ठीक है, क्लियर, हमारा समझ में आ गया क्वेश्चन 4। चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 कह रहा है
what can the maximum number of digit be in the repeating block of digits in the decimal expansions of 1/17? 1/17 को हमें डेसिमल एक्सपेंशंस में लिखना है, उसमें रिपीटिंग होने वाले नंबरों की डिजिट का ब्लॉक कितना है, क्या आ रहा है, वो हमें शो करना है. परफॉर्म द डिविजन्स टू चेक योर आंसर. चलिए चेक करते हैं सॉल्यूशन. 1/17 यानी कि हमको 1 में 17 का डिवाइड देना है. ठीक है, तो 1 में 17 का डिवाइड जब देंगे तो क्या करेंगे, हम पहले पॉइंट लगाएंगे 0 0 पॉइंट का 0, फिर ये 0 आ गया. 17 5 जा 85, कितना बचा 15, फिर 0 बढ़ा लिया हमने. 17 8 जा 17 8 जा 136, कितना बचा 14, फिर 0 बढ़ा लिया. फिर 17 8 जा 136, कितना बचा 4, फिर 0 बढ़ा लिया. 17 2 जा 34, कितना बचा 6 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया. 17 3 जा 51, 9 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया. 17 5 जा 85, फिर 5 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया हमने. ठीक है, टू जा 34, ठीक है. 10 में से 4 6, 4 में से 3 16, कितना बचा 16 बचा. फिर हमने 0 बढ़ा लिया. ठीक है, फिर हमने डिवाइड दिया. 17 9 जा 17 9 जा 153, कितना बचा 7, फिर 0 बढ़ा लिया हमने. 4 जा 68, कितना बचा हमारा 20, फिर 0 बढ़ा लिया. 1 जा 1 जा 17 0 30, फिर बन जा 17, कितना बचा 13, फिर 0 बढ़ा लिया हमने. 7 जा 130, 119, 11 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया हमने. 6 जा 102, 8 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया. 4 जा 68, 12 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया. 17 7 जा, कितना आ गया हमारा 119 बचा 1. देख रहे हैं हम लौट कर वहीं आ गए
रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, अगर आप फिर 0 बढ़ाते हैं तो फिर हमारा वही सम्स बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। और जहां से फिर हमारा यह नंबर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, ये हमारा बन रहा है बार, इतनी डिजिट का ब्लॉक बन रहा है जो अब इसके बाद दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ये हमसे यही शो करा रहा था, ये हमसे यही चीज शो करा रहा था। तो हमने देखा कि 1 में 17 का डिवाइड देने पर हमारा डिवाइड ये जाता है, ठीक है। और यहां पर आकर दोबारा से हमको क्या प्राप्त हो जाता है, 1 प्राप्त हो जाता है रिमाइंडर पे। तो ये सम्स फिर दोबारा से अगेन उसी स्थिति में आ जाता है जहां से हमने शुरू किया था, ठीक है। तो हमारा ब्लॉक क्या बन गया, ब्लॉक बन गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ब्लॉक बन गया 16 डिजिट का, ठीक है ना। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट होता है, क्लियर है। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन 6 कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर in the form p upon q not equal 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansions. Can you guess what property q must satisfy? क्या कह रहा है वो, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर, हमको रेशनल नंबर के कुछ अलग अलग एग्जांपल देने हैं जो कि p अपॉन q की फॉर्म में हो, वेयर पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 के अलावा इनके और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंटेशन करता हो। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है वो हमें बताना है। क्लियर है, हमारे बात समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए सॉल्यूशन इसका करते हैं। हमने अलग अलग नंबर ले लिए, जैसे मान के चलो लेट वेरियस नंबर बी। कौन कौन से नंबर ले लिए, सपोज मान के चलो हमने ले लिया आपका 1/2 ले लिया, क्लियर है, 1/4 ले लिया, ठीक है, 36/25 ले लिया, कुछ भी ले लो, ठीक है, हमने 19/20 ले लिया। यहां बात को केवल हमको समझना और एग्जामिनर को समझाने की कोशिश करना है, ठीक है ना। तो 1/2, 1 में अगर हम 2 का डिवाइड देंगे, 1 में 2 का डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 0.5, ठीक है। ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरीके से 1 में 4 का जब हम डिवाइड देंगे, 1 में 4 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 0.25, ये भी फिनिश हो रहा है, रिपीटिंग नहीं हो रहा है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। 36 में 25 का डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा आपका 1.44, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 19 में 20 का डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.95, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहां हमने जो एग्जांपल्स दिए हैं इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा, हम लिखेंगे वी सी दैट डिनोमिनेटर ऑफ द एबव नंबर are in the form किस फॉर्म में है ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है। यानी कि अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन होता है, डिनोमिनेटर के फैक्टर, डिनोमिनेटर के फैक्टर या तो 2 2 2 2 हो या 5 5 5 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ठीक है ना।
इस तरीके से हमने इसको लिख देंगे, ठीक है। सो Q will be of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n। कह रहा है ना वो हमसे, कह रहा है वो प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाइड, ये प्रॉपर्टी इसको Q को सेटिस्फाइड कर रही है। देख रहे हैं यहां पर ये 2 का फैक्टर है, ये भी 2 का फैक्टर है, ये 5 का फैक्टर है, और ये 2 और 5 दोनों का फैक्टर है। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के एग्जांपल्स हैं, और प्रॉपर्टी हमारी ये वाली लग रही है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सेटिस्फाइड कर रही है इसको। क्लियर है। हमारा क्वेश्चन 6 के अंदर हमसे यही चीज पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7 कह रहा है राइट 3 नंबर whose decimal expansions are non terminating non recurring। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग। क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। तो हमको इसमें क्या करना है, 3 नंबर्स पूछे हमसे। कितने नंबर पूछे, 3 नंबर्स पूछे हमसे, ठीक है ना। तो हम यहां पर सॉल्यूशन, ऐसा नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन सा नंबर होता है, वो नंबर होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का एग्जांपल हम अपने पास से दे देंगे। क्या होता है, 0 लिख लो, फिर 0.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 00001। इस तरीके से हम, तो क्या हो जाएगा ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, बार तो नहीं लग सकता इसके ऊपर। पहला एग्जांपल। इसी तरीके से दूसरा बना दो कोई भी, 0.20, फिर 200, फिर 2000। इस तरीके से बना देंगे हम। इसी तरीके से तीसरा कोई बना दो, 0.003, ठीक है, फिर 0003, फिर 00003। देख रहे हैं कि ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। ये 3 एग्जांपल्स हमारे इसमें बन जाते हैं, ठीक है। ये हमारे आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, जहां पर ना तो हमारा नंबर रिपीट हो रहा हो और ना ही टर्मिनेट हो रहा हो, रिमाइंडर 0 आ रहा हो। दोनों ही, तीनों ही एग्जांपलों के अंदर हम इस तरीके से और भी बहुत सारे बना सकते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है हमारा। इसके बाद है क्वेश्चन 8। क्या है हमारा क्वेश्चन 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 एंड 9/11, पहले तो इसको हमको डेसिमल एक्सपेंशंस में लिखना पड़ेगा। 5/7, 5 में 7 का डिवाइड देंगे। क्या करेंगे, 5 में 7 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा हमारा 0.71428 ये, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 0.714285 का बार। डिवाइड तो हम दे लेंगे 5 में 7 का डिवाइड, भाई सीधा सा बात है, 5 में 7 का डिवाइड देना है। डिवाइड देना तो सभी पर आता है, ठीक है। तो हम डिवाइड दे लेंगे इस तरीके से, और फिर हम देंगे 9 में 11 का डिवाइड। 9 में 11 का डिवाइड, जब 9 में 11 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 0.81 का बार, ठीक है। वो क्या कह रहा है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर मांग रहा है इन दोनों नंबरों के बीच में, ठीक है। तो हमने इसके बाद इससे बड़ा और इससे छोटा, इन दोनों के बीच के कोई भी 3 नंबर हम लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर लिखते हैं 0.7, ठीक है। 1 है तो इससे बड़ा ले लेंगे, तो
तो रिक्वायर्ड नंबर आर नंबर 1 क्या हो गया 0.7। अब 1 है ना ये, तो 1 से बढ़ा कर लेंगे हम, बढ़ा कर ले लो 3073007, इस तरीके से ले लेंगे हम, ठीक है। दूसरा 0.7, फिर हमने इससे बड़ा ले लिया 65076, ठीक है। थर्ड है, फिर इससे बड़ा ले लो जो इससे छोटा हो, ठीक है ना, 0.80, वो 81 है ना, तो 81 से छोटा ले रहे हैं हम, 80 ले रहे हैं, 80 ले लो। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 8 समझ में आ गया अच्छी तरीके से, हमारे ये आंसर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें इसमें क्लासीफाई करके बताना है। 5 सम को दिए हुए हैं कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के बारे में मैं तुमको अच्छी तरीके से बता चुका हूं। रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ हो, जहां Q नॉट इक्वल 0 हो, ठीक है। √23 पहला क्वेश्चन। √23 का मतलब क्या हो गया, √23 को P/Q की फॉर्म में तो नहीं लिख सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि इसका आंसर आएगा 4.79583153, इस तरीके से चलेगा ये। तो इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, नंबर हुआ। तो ये कैसा नंबर हुआ, ये नंबर हुआ हमारा इरेशनल नंबर। कैसा हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। क्लियर है, थोड़ा नजदीक लिख गए हैं। अगला है √225। तो 225 कितने का, 15 का स्क्वायर होता है, तो ये तो रेशनल नंबर हुआ, रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। अगला दिया हुआ है 0.3796, तो यहां देख रहे हैं कि ये तो हमारा फिनिश हो रहा है, रिपीटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। टर्मिनेट हो रहा है तो रेशनल नंबर है, रिपीटिंग चल रहा है तो क्या है, इरेशनल नंबर है, टर्म, ठीक है। अगला ये देखें, ये डैश 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 बना हुआ है, क्या बना हुआ है, डैश 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 बना हुआ है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। बट ये क्या हो रहा है इस सम्स के साथ में, देखें फोर्थ वाला जो सम्स है, ये वाला, ठीक है। यहां पर हमको क्या दिया हुआ है, 7.47, ये फिनिश हो रहा है सम्स, क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है ये रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर, ठीक है। अगला 10100, तो ये तो इरेशनल नंबर है, देख रहे हैं ना, तो टर्मिनेट हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन 9 हमारा कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 हमको दिया हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स
एज अ रेशनल और एन इरेशनल। हमको क्लासिफाई करना है, ये नंबर हमको दिए हुए हैं कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन 1 दिया है 2 माइनस रूट 5। क्लियर है। तो हम जानते हैं 2 कैसा नंबर होता है, 2 रेशनल नंबर होता है। रूट 5 कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में तुमको बता चुका हूं, जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो यहां आंसर में लिखेंगे हम 2 इज अ रेशनल नंबर। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, और हम जानते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, वी नो सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर ही होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। तो क्या कहेंगे, 2 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर, हमारे बात समझ में आ गया। 2 माइनस रूट 5 कैसा नंबर है, 2 नंबर रेशनल होता है, रूट 5 इरेशनल होता है, और रेशनल और इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन जो होता है वो इरेशनल नंबर ही होता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करते हैं। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो इसको सॉल्व कर लें पहले। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो 23 रूट 23 पॉजिटिव नेगेटिव क्रॉस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। और 3 कैसा नंबर होता है, 3 नंबर होता है रेशनल, रेशनल नंबर होता है ये। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 इज अ रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है, मैं समझता हूं कि सभी की अच्छी से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 कह रहा है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं भाई। यहां तो सीधा सा बात है, रूट 7 से रूट 7 क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 2/7, 2/7 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो ये कैसा नंबर है भाई, ये रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन 4 हमारा दिया हुआ है 1/√2, 1/√2। तो यहां पर फिर वही चीज जो क्वेश्चन फर्स्ट में थी, 1 कैसा है, 1 एक रेशनल नंबर है, 1 एक रेशनल नंबर है। √2 क्या है, √2 जानते हैं इरेशनल नंबर होता है। रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में तुमको बता चुका हूं, एक बार जाकर उसको अवश्य देख लें। ठीक है, और तो 1/√2 कैसा हो गया, 1/√2 कैसा हो गया, 1/√2 एक इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, इरेशनल नंबर, क्योंकि 1/√2 is an irrational number because
डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर is an irrational number. irrational समझ में आ रहा होगा सभी के। लास्ट क्वेश्चन है 2 पाई। ठीक है, चलिए मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूं। 2 कैसा है? 2 रेशनल नंबर है। क्लियर? पाई क्या है? सभी बच्चे जानते हैं पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, लेकिन ये क्या होता है? इसकी ये इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। 2 पाई इज एन इरेशनल नंबर, irrational number because product of a rational number and irrational number is irrational number, irrational number। क्लियर है? बात समझ में आ गया हमारे? ठीक है, क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। पहला क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया है 3 + √3 2 + √2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये हमारा 3 + √3 और 2 + √2 का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो इसको सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा किसी भी इस वाले नंबर को या इस वाले नंबर को, किसी भी नंबर को 2 टाइम्स लिख लो। चलिए हम ये वाला नंबर 2 बार लिख लेते हैं। 3 + √3 3 + √3। क्लियर है? पहले वाले नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे वाले में √2 का कर देते हैं। क्लियर है? 2 3 जा 6, 2 का √3 से करेंगे 2 √3, 3 का √2 से करेंगे 3 √2, √3 का √2 से करेंगे √6। क्लियर है? 2 √3 3 √2 6 √6। कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है इसके अंदर। क्लियर है? यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान। कोई भी नंबर को 2 बार लिख लें, इसको लिख लें या इसको लिख लें। इसको लिख लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, इसको लिख लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? 3 + 3 √3 3 - √3 3 - √3। सॉरी ये गलत उतर गया है, 3 √3 है ये। 3 + √3 3 - √3। तो इसके लिए आप सभी को एक आइडेंटिटी पता होगी कि a + b a - b क्या होता है? a² - b²। क्लियर है? तो ये a है, ये b है, a + b, ये a है और ये b है, a - b। तो इसको कैसे लिखेंगे? a² - b²। a क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है 3, b क्या दिया हुआ है? b दिया हुआ है √3। ठीक है, यही तो है। ये a है, ये b है, तो a + b, ये a है, ये b है, तो a - b। तो a + b और a - b का प्रोडक्ट है, तो a² - b² लिखेंगे। तो a² - b² में क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा? 9 माइनस इसके स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, 9 - 3 = 6 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। 3 क्या कह रहा है? 5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 प्रोसेस से कर सकते हैं। 5 + √2 5 + √2 2 टाइम्स लिख लेंगे। ठीक है, और फिर हम
मल्टीप्लाई कर लेंगे प्रोसेस 1 की तरह से, ठीक है ना। एक आइडेंटिटी के हिसाब से कर सकते हैं, ये एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये आइडेंटिटी होती है, सभी बच्चे जानते होंगे, 7th 8th में सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर इस आइडेंटिटी के हिसाब से खोलते हैं तो हमारा यहाँ पे a क्या है, a इज इक्वल टू 5 है और b इज इक्वल टू क्या है, √2। इसके हिसाब से खोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू √2, यही हो जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 √2, आंसर क्या हो जाएगा, 25 और 2 कितना हो गया, 27 प्लस 10 √2, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 √2। ध्यान दें कुछ बच्चे 27 के साथ 10 को ऐड कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये नंबर हमारा अलग है, ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, इनको ऐड नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ है हमको, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। क्वेश्चन सेकंड की तरफ सेम है, a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है, b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, और हम जानते हैं a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे, ठीक है। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सादा आइडेंटिटी के हिसाब से कर देंगे हम। क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 3, recall pi is defined as the ratio of the circumference say c of a circle to its diameter say d, that is pi is equal to c upon d. This seems to the contradict that fact that pi is an irrational. How will you resolve this contradictions? एग्जाम के हिसाब से देखें तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, तो वैसे मैं रफली तुमको बता देता हूं कि इसमें वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू उसने कहा कि सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, ठीक है। सर्कल पर समझ लें थोड़ा सा, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है ओ, ये डायमीटर है ए बी, डायमीटर को इसने स्मॉल डी से डिक्लेयर किया है और सर्कमफ्रेंस को स्मॉल सी से डिक्लेयर किया। पाई का वैल्यू जानते हैं हम, पाई का वैल्यू ये बोल रहा है कि सर्कमफ्रेंस अपॉन डी, क्लियर है। तो वैसे चेक करते हैं तो हम अच्छे से पाएंगे कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, सर्कमफ्रेंस यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये आउटर बाउंड्री जो होता है ये यहां से लेके और यहां तक ये डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। क्या होता है, 2πr होता है। डायमीटर क्या होता है, 2r होता है, ठीक है। 2r से 2r कट गया, पाई का वैल्यू पाई। तो यहां देख रहे हैं हम कि पाई का वैल्यू सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होता है, क्लियर है ना। लेकिन इसने इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है, जबकि p अपॉन क्यू एक रेशनल नंबर होता है। कॉन्ट्रडिक्शंस क्या है, वो कह रहा है इस विरोधाभास को आप किस तरीके से रिसॉल्व कर पाएंगे। पाई एक रेशनल नंबर होता है जबकि ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ठीक है। तो 22/7 एक परफेक्ट वैल्यू नहीं होती है। 22/7 तो हमने, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता, एक रेशनल नंबर होता है, हमने सम्स करने के लिए एक वैल्यू मान ली है 22/7। इसको पूरा पाई का वैल्यू सॉल्व करना नामुमकिन है, क्लियर है।
बस यही इसके अंदर पूछा गया है। इस बात को आप अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से एग्जाम में डिफाइन करके आ सकते हैं। वैसे एग्जाम में तो आना ही नहीं है, एग्जाम के मतलब का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया है। बाकी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है और एग्जाम ऑफ के व्यू से देखते हैं तो ये एग्जाम में कभी नहीं आता है, तो मैं वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसकी एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। अगर कुछ बच्चे इसको करना चाहते हैं तो वो कर लें, ठीक है ना। तो एग्जाम के पर्पज से ये क्वेश्चन नहीं है, ना एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमें बताइए, तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। मेन क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं, वो क्वेश्चन हम करेंगे। रेशनलाइज द क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमको ये नंबर रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करना आपको बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए, क्योंकि आगे तक जब तक आप पढ़ाई करेंगे आपको रेशनलाइजिंग की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप आज अच्छे से सीख लेंगे तो आगे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। रेशनलाइज करते किस नंबर को है? वो कह रहा है डिनोमिनेटर को। भाई सीधा सा बात है, ये तो यहाँ कह रहा है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए, लेकिन आगे जब हम बड़ी क्लासेस में और क्लासेस में 11th 12th में आएंगे तो वहां पर इस तरीके का डिजिट आएगा, तो उसको हमको रेशनलाइज ऑटोमेटिकली करना ही करना होगा, वो कहेगा नहीं आपसे, ठीक है ना। चलिए मैं बड़ा आसान तरीके से तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन दिया है 1/√7। नीचे डिनोमिनेटर पर रूट नहीं छोड़ते हैं कभी भी। जैसे √7 दिया हुआ है तो यहां हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई √7 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। एन से न्यूमिनेटर को डिक्लेयर किया, डिनोमिनेटर को डिक्लेयर किया है। सभी बच्चे समझ रहे होंगे अच्छे से, वीडियो का ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना है, ठीक है। तो √7 का मल्टीप्लाई हमने ऊपर कर दिया, √7 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, रेशनलाइज हो गया भाई। √7 का 1 से मल्टीप्लाई किया, √7 हो गया, और √7 का √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, हमारा आंसर हो गया। क्लियर? हमारे बात समझ में आ रहा है भाई? नीचे से डिनोमिनेटर पर से रूट हट गया, रेशनलाइज हो गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन सेकंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन सेकंड कह रहा है √7 माइनस √6। जब नीचे सब्ट्रैक्ट वाला नंबर दिया गया हो, क्लियर है, तो हम प्लस वाला यानी कि माइनस वाला दिया हुआ है तो प्लस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? मल्टीप्लाई बाई √7 प्लस √6। क्यों कर देते हैं वो भी अभी आपको पता लग जाएगा अच्छे से। √7 माइनस √6, माइनस वाला है तो हमने प्लस वाला मल्टीप्लाई किया, देख रहे हैं ना। तो हमने किया √7 प्लस √6 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर पर, और √7 प्लस √6 का नीचे कर दिया। क्लियर है? √7 प्लस √6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस √6 आएगा। अब नीचे क्या आएगा? नीचे अभी अभी क्वेश्चन 5 में मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन 4 में, 4 था कौन सा था? क्वेश्चन 2 था शायद, हाँ 2 था। क्वेश्चन 2 में मैंने आपको बताया था कि a माइनस बी, a प्लस बी आइडेंटिटी बन रहा है ना, तो इसके क्या हो जाएगा? √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है? a² माइनस बी स्क्वायर होता है। a² माइनस बी स्क्वायर में हमने लिख दिया, ठीक है। क्या हो जाएगा? √7 प्लस √6, और नीचे क्या हो जाएगा? इसके स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, इसके स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, 7 माइनस 6 क्या हो गया? 1 हो गया। 1 नीचे डिनोमिनेटर पर लिखते नहीं है, तो √7 प्लस √6 आंसर हो गया हमारा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा होगा सभी के। क्वेश्चन 3, 1/√5 प्लस √2 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया? √5 माइनस √2 का न्यूमिनेटर पर, √5 माइनस √2 का डिनोमिनेटर पर, मल्टीप्लाई बाई √5 माइनस √2 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर पर, ठीक है। √5 माइनस √2 का 1 से करेंगे तो √5 माइनस √2 ही आएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सेम सम से सेकंड में जो किया वो सेम प्रोसेस इसमें हमने यूज किया, ठीक है। इसके स्क्वायर से ये हो गया, इसके स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया।
क्या आ गया, √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2, डिनोमिनेटर पर 5 में से 2 लेस करेंगे 3 आ जाएगा, आंसर हो गया हमारा। क्लियर है। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है, 1/√7 माइनस 2। सेम बिल्कुल वही प्रोसेस यूज करेंगे, √7 प्लस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, √7 प्लस 2 का मल्टीप्लाई नीचे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई √7 प्लस 2 बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर। ध्यान देंगे डी को डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को एन से डिक्लेयर कर रहा हूं मैं, जिससे वीडियो ज्यादा लंबा ना जाए। √7 प्लस 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस 2 ही आएगा, और ये a माइनस बी ए प्लस बी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर से तो ये रूट खत्म हो गया, तो √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, √7 प्लस 2 और 7 में से 4 लेस किया 3, आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है 1.4। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 ये सारी प्लेलिस्ट में मेरे बना हुआ है, उसमें जाकर उन एक्सरसाइजों को भी देख लें। हर सम्स का रिवीजन अवश्य करते रहें। आपको किसी भी प्रकार की कोई हेल्प, कोई आवश्यकता चाहिए, कमेंट कीजिए, मैं तुरंत इमीडिएटली तुमको उसकी सॉल्विंग दे दूंगा। ठीक है, आइए आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5, क्लास 9th की एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.5। 1.5 बेस्ड है एक्सपोनेंट पर। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, फाइंड फर्स्ट पार्ट है इसका 64 की पावर 1/2। ठीक है, यहां पर हम अच्छे से समझ लें कि इसका डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है वो हमको क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हम इसके फैक्टर कुछ इस तरीके से करेंगे कि हमें पावर 2 में ही फैक्टर मिले। जैसे जर्नल हम करने चाहें तो 64 का फैक्टर स्मॉलेस्ट डिजिट से अगर करते हैं तो 2 से करते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 बनता है। बट हमको पावर कितना चाहिए, ये पावर चाहिए 2। तो हम क्या करें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, देन अब क्या बन जाएगा 8 की पावर 2। इसकी नीड है हमको, आ रहा है समझ में, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 है तो हमें पावर 2 ही चाहिएगा। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 8 की पावर 2 की पावर 1/2। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर रूल्स कौन सा, a की पावर m की पावर n, यही रूल्स लगेगा। तो क्या होता है, a की पावर, जब पावर पर पावर होती है तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, m इंटू n, a की पावर m इंटू n। तो यहां पर भी हम यही करेंगे, क्या हो जाएगा 8 की पावर 2 बन जा 2, 2/2। क्लियर है, 2 बन जा 2, आंसर क्या आ जाएगा, 8 की पावर 1 लगाते नहीं है, 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है 32 की पावर 1/5। क्या दिया हुआ है, 30 सेकेंड है इसका, 32 की पावर 1/5। जैसा कि अभी मैंने बताया कि डिनोमिनेटर पर पावर कितना था 2, तो हमने बेस क्या लिया था, 8 लिया था, जिससे कि पावर 2 मिल सके। इसमें हम 32 के फैक्टर कराएंगे फटाफट से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16,
2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितना आया 1 2 3 4 5, बिल्कुल एक्यूरेट। 2 की पावर कितना आ रहा 5 चाहिए, यही हमें नीड है, रिक्वायरमेंट भी पावर 5 में चाहिए थी हमको। देन क्या लिखेंगे इसको हम, 2 की पावर 5 की पावर 1/5। रूल्स तो यही वाला लगेगा, a की पावर m इंटू पावर n, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। तो यहां पर भी यही होगा, क्या हो जाएगा 2 की पावर 5/5, कट गया, आंसर आ गया हमारा 2। सभी के अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। थर्ड पार्ट दिया हुआ है इसका 125, थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ 125 की पावर 1/3। तो 125 के इस तरीके से फैक्टर करेंगे हम कि उसका बेस ऐसा हो जिसकी पावर 3 बनती हो। तो 125 के फैक्टर करते हैं, सभी के बात समझ में आ गया होगा। लास्ट में 5 दिया हुआ था, 5 से ही काटेंगे भाई इसको। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 5 की पावर कितना आ गया, 5 की पावर आ गया 3, और यही हमें रिक्वायरमेंट थी। देन क्या लिखेंगे इसको, 5 की पावर 3 की पावर 1/3। क्लियर है? तो क्या हो गया 5 की पावर 3/3, आंसर क्या आ गया 5 आ गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2। 9 की पावर, फर्स्ट है 9 की पावर 3/2। क्लियर है? तो 9 के हमने फैक्टर करेंगे तो 9 का फैक्टर क्या आएगा 3 × 3 की पावर 3/2। क्लियर है? ये क्या हो गया 3 की पावर 2 की पावर 3/2। पावर पर पावर लगा हुआ है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 × 3/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या आएगा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 कितना हो गया 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, आंसर हो गया हमारा। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है 32 की पावर 2/5। 32 की पावर 2/5। तो 32 के हम फैक्टर करेंगे तो 32 का फैक्टर क्या होगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। क्यों भाई, यही हुआ ना, की पावर 2/5। क्लियर है? 1 2 3 4 5 कितना हो गया 2 की पावर 5। इसके ऊपर पावर कितना लगा हुआ है 2 की पावर 5। पावर पर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 2 जा 10/5, यही हो जाएगा ना। तो 5 2 जा 10, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया 2 × 2 = 4, आंसर हो गया हमारा। क्लियर है? इसका क्वेश्चन 3 दिया हुआ है 16 की पावर 3/4। थर्ड पार्ट है 16 की पावर 3/4। क्लियर है? 16 की पावर 3/4 तो क्या हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 की पावर 3/4। तो ये क्या हो गया 2 की पावर 4 हो गया की पावर 3/4। पावर पर पावर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 की पावर 4 3 जा 12/4, 4 3 जा 12, 2 की पावर 3 क्या हो गया 2 × 2 × 2, देन आंसर कितना हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8,
मैं समझता हूं सभी के अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट है 125 की पावर -1/3, डिनोमिनेटर पर 3 दिया हुआ है, बट यहां पर एक रूल्स हम समझ लें, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में डाला हुआ है, a की पावर -m, क्या लिखते हैं इसको 1/a की पावर m, और दूसरा रूल्स यहां पर वही अप्लाई होगा, a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n। क्लियर है? तो यहां पर समझ लें 125 के फैक्टर अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर -1/3, तो कितना हो गया 5 की पावर 3 की पावर -1/3। क्लियर है? तो कितना हो गया 5 की पावर माइनस का 3/3, कितना आ गया 5 की पावर -1 आ गया, और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/5। कितना लिखेंगे इसको हम 1/5, हमारा आंसर हो गया। आ गया सभी के समझ में? क्वेश्चन 3 सिंप्लीफाई, पहला पार्ट दिया हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1/5, तो हम जानते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n, जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, और मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड हो जाती है, a की पावर m प्लस n। सेम यहां पर हम क्या करेंगे 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। क्लियर है? क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 3 जा 15, एलसीएम आ गया, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 2 की पावर 13/15 आंसर हो जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सेकंड हमारा दिया हुआ है 1/3 की पावर 3 की पावर 7, तो यहां पर तो पावर पर पावर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 1/3 की पावर कितना हो जाएगा 7 3 जा 21। ध्यान देंगे पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई होती है, ये हमारा न्यूमिनेटर जो है वो पावर, इस पर कोई पावर नहीं है, पावर होती तो पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई होता। क्लियर है ना? तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो ऊपर चला जाएगा 3 की पावर -21, इसका आंसर हो जाएगा। जैसा कि अभी बताया था a की पावर -1 को क्या लिखते हैं 1/a, a की पावर 1 लिख लें, तो यही अप्लाई हो रहा है हमारा। क्लियर है? क्वेश्चन थर्ड दिया हुआ है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। क्लियर है? तो a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या हो जाता है a की पावर m माइनस n, यही होता है। यहां पर हमारा 11 यहां पर है, 11 यहां पर है, जैसे a है उस तरीके से क्या लिखेंगे हम इसको 11 की पावर कितना लिखेंगे 1/2 माइनस 1/4, तो 11 की पावर कितना हो गया 4, एलसीएम आ गया, 2 2 जा 4 -1, तो 11 की पावर कितना हो जाएगा 2 में से 1 लेस करेंगे 1/4, आंसर हो जाएगा हमारा। सभी के समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। हम जानते हैं अगर a की पावर m इंटू b की पावर m, तो क्या हो जाता है जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो क्या होता है बेस मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर वही रहती है, a इंटू बी की पावर m। क्लियर है? तो यहां क्या हो जाएगा बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 8
की पावर 1/2 आ रहा है समझ में। 7 इंटू 8 की पावर 1/2 हो जाएगा हमारा 7 8 जा 56 की पावर 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.5 फिनिश होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर अवश्य करें।